श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जीवन मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। हम आज श्री कृष्ण जी को अपने इष्ट देव के रूप में जानेंगे कि हम उनको कैसे पा सकते हैं सरल रूप में, तथा अपनी सभी मनोकामनाओं को कैसे पूरा किया जा सकता है। आइए इसे शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण। वह हमें बचपन से ही अपनी लीलाओं द्वारा आकर्षित करते रहे हैं। इसी प्रकार से मोहन भी उन्हें कहा जाता है। वे हमें अपनी लीलाओं द्वारा मोहित कर देते हैं। कृष्ण जी का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे सभी कष्टों, परेशानियों, जितनी भी हमारी टेंशन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, उनसे मुक्ति हम पा सकते हैं यदि हम कृष्ण जी को मानते हैं तथा श्री कृष्ण जी की बातें जो उन्होंने अपने वचन कहे हैं उनको भी मानते हैं। अब हमें यह देखना है कि कृष्ण जी ने हमें क्या कहा। तो इसके लिए श्री कृष्ण जी ने गीता में जो उपदेश दिया उसका एक सार रूप भी हमें दिया, जिसे हम गीता सार कहते हैं। इस गीता सार को आप प्रिंट कराकर जहाँ पर आप ज़्यादा समय बिताते हैं वहाँ पर सामने लगा लें। जब भी आप कभी किसी भी प्रकार का कष्ट, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, आप इसको पढ़ें और एक बार सुबह उठकर और सोने के पहले इसको अवश्य पढ़ें। आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान आपकी रक्षा करेगा और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वे दूर हो जाएंगी। अब इसके लिए हमें यह एग्जाम्पल द्वारा मैं अब आपको बताऊंगा कि गीता सार में भगवान ने जो बोला है वो किस तरीके से बिल्कुल सही है और हम उसका अनुसरण किस तरीके से करें ताकि हमारे कष्ट जो हैं वह दूर हो जाए। आइए इसको शुरू करेंगे। जब गीता सार का एक वाक्य मैं आपको बोलूँगा, फिर उसके बाद में उसको सरल एग्जाम्पल देकर उसको आपको समझा दूंगा, ताकि आपको हमेशा के लिए यह ध्यान रहेगा कि ये भगवान ने किस संदर्भ में हमें कहा है, ताकि हमारे सभी कष्टों से हमें मुक्ति भी मिलेगी और कृष्ण जी भी हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। अभी मैं इसको शुरू करता हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी गीता सार में कहते हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। अब इसका हम सरल भाषा में अर्थ समझते हैं। भगवान कहते हैं कि हम एक आत्मा रूप में हैं जिसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। हम जब इसे अपना एक शरीर मान लेते हैं तभी दुखी होते हैं। जबकि शरीर जो है वो आत्मा का एक वस्त्र है जो हमारे हर नए जन्म के साथ में बदलता रहता है। इसलिए यह कहा गया है कि आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है। तो इसलिए भय चिंता का कोई कारण नहीं है, इसलिए डरना नहीं चाहिए। अगले वाक्य में भगवान कह रहे हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा।
तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। अब हम ये कहेंगे कि हमारे जीवन में तो अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से इसका अर्थ समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, उसका विवाह नहीं हो रहा है। अब वो है लड़की भी आज के समय में दुखी है, उसके माता पिता भी इस चिंता को लेके दुखी हो रहे हैं कि वर्तमान जो हमारा है, जो अभी तक समय है, वो अच्छा नहीं रहा। लेकिन अगर हम भगवान के नज़रिए से देखें कि अगर उस लड़की का विवाह जल्दी हो जाता है, पहले ही हो जाता या अभी हो जाता है, तो हो सकता था कि वह थोड़े समय में विवाह से, बंधन से टूट जाता। तो अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर वह लड़की आज अपने माता पिता के घर में है, वह आज सुखी है, या जब वो विवाह होने के बाद में, विवाह टूटने के बाद में वापस आ जाती, तो वह स्थिति जो है वह उसकी सही है। इससे हमें यह समझ आ जाएगा कि जो भगवान ने कहा वह सही कहा, और जो वह कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, और आगे भी जो भगवान करेंगे वह अच्छा ही करेंगे। इसलिए हमें अपने बीते हुए समय और आज के समय की चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? भगवान का सिमरन करना चाहिए, भगवान के किए हुए वचनों को मानना चाहिए, जिससे कि भगवान हमारे साथ आकर खड़े हों। अब अगला वाक्य भगवान का है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले, जो आज हम तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। अब इसका भगवान का वचन को हम समझते हैं, क्या कहा उन्होंने। भगवान यह कह रहे हैं कि जब हम इस पृथ्वी पर आए थे तो हम खाली हाथ आए थे, और जब यहाँ से जाएंगे तो भी हम लोग खाली हाथ ही जाएंगे। अब इसको भगवान एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए एक पड़ोसी कहीं बाहर यात्रा के लिए जा रहा है, तथा वह हमें कुछ अपना सोना, गहने या कुछ भी वस्तु जो है वो हमें दे जाता है कि आप पीछे से इसकी रखवाली करिए। अब हमने वह सामान अपने पास रख लिया और उसमें उसको थोड़ा इस्तेमाल भी हम करने लगे। अब उसको आने में बहुत समय लग गया। अब काफ़ी समय के बाद में जो है वह व्यक्ति वापस आता है। अब जब वापस आता है तो वह अपना सामान हमसे वापस मांग लेता है। तो हमें क्या करना होगा? क्या वो सामान हम संभाल कर रख लेंगे कि अब तो हमारा इससे लगाव हो गया है? क्या हम वह वस्तु उसको वापस नहीं करेंगे? यह विचार करने वाला विषय है। जिसकी जो चीज़ है हमें लौटानी ही पड़ेगी। इसी प्रकार से जब हम संसार में खाली हाथ आए थे, और अगर हमारे को किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से मोह हो जाता है, और जब वह भगवान हमसे वापस ले लेते हैं, तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि हमें उसका शोक मनाना चाहिए या नहीं। तो भगवान ने जो चीज़ हमें दी है वह हमसे वापस ही ले रहा है। यह
सोचकर ही हम संतोष कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं मानते तो यही हमारे दुखों का कारण बन जाता है, क्योंकि हम हर वस्तु को अपना समझ लेते हैं। भगवान का अगला वाक्य है, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। अब आइए इसको हम सरल रूप में समझते हैं कि भगवान ने हमें क्या कहा। भगवान ने हमें बताया कि परिवर्तन संसार का नियम है, यानी कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद दोबारा सुख आता है। हमें इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। अब इसका आगे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक व्यक्ति ने बिजनेस शुरू किया और वह करोड़ों का स्वामी बन गया। अब वह व्यक्ति अगर उस धन का सदुपयोग करके गरीबों में बांटे, गरीबों को अन्न वस्त्र दे, तो उससे एक अंदर से उसको आत्मिक संतुष्टि मिल जाएगी। और सबको जो जरूरतमंद है उनको दान देकर वह संतुष्ट करे, यह समझे कि यह भी अपने ही हैं, बाहर के नहीं हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति जब होगी तो उसका जो धन अर्जन उसने किया है उसका उसको लोभ नहीं रहेगा कि हाँ, ये धन जो मैंने कमाया है यह अच्छे कार्यों में लग रहा है। मान लीजिए अगर वह धन का नुकसान भी हो जाता है, अब वो नुकसान होने के बाद में वह इतना दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो तो यही कहेगा कि भगवान, मैं खाली हाथ आया था, मुझे आपने इतना सब कुछ दिया कि मैं इस पैसे का सदुपयोग कर सका, मैंने इसको दान पुण्य में लगाया, गरीबों को भोजन कराया, तो यह जो आपने मुझसे आज ले लिया है यह कुछ समय की बात है, क्योंकि ये परिवर्तन संसार का नियम है। तो मुझे पता है कि आप मुझसे प्रसन्न होकर मुझे दोबारा यह धन फिर वापस कर दोगे, ताकि यह धन जो है आपको मैं सबको अर्पण कर सकूं। उस व्यक्ति के ऐसे वचन सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर उसको दोबारा से वह धन अवश्य दे देंगे और कई गुना बढ़ाकर देंगे, क्योंकि अब वो व्यक्ति जो धन है उसका सदुपयोग कर रहा है, अपना पराया नहीं देख रहा है, सबकी भलाई के लिए कार्य करेगा। आगे भगवान अगला वाक्य कहते हैं, ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के हो, यह अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो। अब आइए इसको समझते हैं। जैसे भगवान ने पहले हमें समझाया कि यह शरीर जो है एक वस्त्र है, वास्तव में तो हम आत्मा ही हैं, और यह वस्त्र जो है नए जन्म के साथ में बदलता रहता है, और यह 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश। और एक समय में यह जो है इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो है आपकी वो वैसे की वैसी ही स्थिर रहेगी। आगे भगवान कहते हैं, तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो, उत्तम यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को मुझे अर्पित कर दो। जब तुम
ये कहोगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब आप ही का है, और यह जानकर आपको भगवान का सहारा मिलेगा तथा आप भय, चिंता, शोक से हमेशा के लिए मुक्ति पा जाओगे। आगे भगवान अंतिम वाक्य कहते हैं, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण कर। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। अब हमें भगवान बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम जीवन में जो कुछ भी हमें भगवान से मिल रहा है उनको भगवान को अर्पण करें। हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन ग्रहण करने से पहले ये कहें कि ये भगवान आप अर्पण कीजिए, आपके अर्पण है, भोग लगाइए। कोई भी वस्त्र पहन रहे हैं, कहिए कि ये भगवान आपके अर्पण है। कोई भी प्राप्तियां आपको जीवन में हो रही हैं वह सब भगवान को अर्पित करते चलें। इसी प्रकार से जब आपको सुख मिलता है जीवन में, उसमें भी भगवान को याद करें, उसको अर्पित करें। इसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में प्रत्येक वस्तुओं जो भी हमें प्राप्त हुई हैं वह भगवान को अर्पण करते चलेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जीवन जो है मुक्त हो जाएगा और एक अत्यंत आनंद हम भीतर से अनुभव करेंगे। यही भगवान के गीता का सार है। और इस गीता के सार से हर प्रकार की व्याधियां, हर प्रकार के कष्ट, चाहे वो डिप्रेशन की स्थिति भी हो, अगर हम गीता सार को सुबह शाम और जब हमारे को कोई परेशानी लग रही है उसको अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चय ही इससे हम डिप्रेशन की स्थिति से व अन्य जितनी भी परेशानियां हैं उससे बाहर आ जाएंगे। यह एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरा देखा हुआ है। इसीलिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि गीता सार लाकर अपने घर में अवश्य इसको सामने चिपका दें और इसको प्रतिदिन नित्य प्रति अवश्य पढ़ें। जय श्री कृष्ण। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।